मैं डॉक्टर आदित्य कुमार गुप्ता, सहाचार्य। विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित संध्या सुंदरी कविता पर चर्चा करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मानवीय संवेदनाओं के, छायावादी शैली के और छायावाद के बाद प्रगतिवादी धरातल पर प्रगतिशील चेतना पर लिखने वाले श्रेष्ठ कवियों में से हैं। यह संध्या सुंदरी कविता में निराला ने मानव के साथ, मनुष्य के साथ प्रकृति के संबंध को बड़ी कोमलता के साथ, सजीवता के साथ चित्रित किया है। इस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया है। संध्या को एक सुंदरी परी की रूप में चित्रित किया है। हमारे जनमानस में परी के आने की एक कल्पना रूपायित है। हम बराबर सुनते आए हैं कि कोई स्वप्न लोक से परी आती है और हम सबको अपने आलोक से, अपनी प्रभा से आश्चर्यचकित करती है। तो निराला ने भी इस कविता में संध्या जहाँ दिवस और रात्रि, दिवस का समापन और रात्रि का आगमन, दोनों समय जहां पर मिलते दिखाई देते हैं, वो काल संध्या काल कहलाता है। चलिए पहले कविता का पाठ करते हैं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। हंसता है तो केवल एक तारा, गुथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से, हृदय राज की रानी का वह करता अभिषेक। दिवसावसान का समय यानी दिवस का अवसान, अर्थात दिन समाप्त हो रहा था, दिन अवसान की ओर जा रहा था और रात्रि का आवागमन हो रहा था, संध्या का आवागमन हो रहा था। उस समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी से। निराला की कल्पना करते हैं, चारों तरफ अंधकार फैल रहा है। निराला की कल्पना करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मानो मेघ, चूंकि अंधकार बादलों से आता है, तो निराला जी कल्पना करते हैं कि मानो कोई संध्या रूपी सुंदरी परी जो है वो आसमान से धीरे 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 पृथ्वी पर आ रही है। बड़ी सजीव कल्पना की है, जैसे परी धीरे धीरे चलती है, उसके चलने में आहट नहीं होती है, वैसे ही संध्या भी धीरे 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 आ रही है। तिमरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आवास, जो चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है, तिमिर रूपी अंचल और अंधकार रूपी आंचल, जो चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है, वह मानो अंधकार ही उस संध्या रूपी सुंदरी का आंचल है। लेकिन चंचलता का नहीं आवाज, लेकिन उसमें चंचलता नहीं है, बिल्कुल शांत है वो उसका आंचल। मधुर मधुर दोनों उसके अधर, उस संध्या रूपी सुंदरी के दोनों अधर, दोनों ओठ, वो कल्पना करते हैं कि जो दिवस का अवसान और रात्रि का आगमन, जो दोनों की जो संधि वेला है, वो मानो संध्या रूपी सुंदरी के दोनों अधर हैं, किंतु गंभीर। लेकिन वो अधर कैसे हैं? गंभीर हैं, नहीं उसमें हास विलास, उसमें कोई हास विलास नहीं। अर्थात संध्या ने पूरी तरीके से गंभीरता वातावरण में उत्पन्न करती है। हंसता है तो केवल तारा है। अगर आकाश में कोई दिखाई दे रहा है तो एक चमकता हुआ तारा दिखाई दे रहा है, और वह गुथा हुआ और घुंघराले काले बालों में, उस जो चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है, उसे कभी कल्पना करता है मानो संध्या रूपी सुंदरी का वो क्या है, फैला हुआ अंधकार काले बाल है। आकाश में जो एक तारा चमक रहा है, वो मानो उस संध्या रूपी सुंदरी के बालों में बंधा हुआ एक तारा जो है, हृदय राज की रानी का वह करता है, वो उसे मानो उसका अभिषेक करना हो। वो तारा जो है
जो उसके बालों में गुथा हुआ सा है, वो तारा मानो वो संध्या रूपी जो रानी है उसके हृदय का अभिषेक कर रहा है, उसके हृदय को आलोकित कर रहा है। इन पंक्तियों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। परी संध्या की तुलना उन्होंने एक परी से की है, नायिका से की है, उपमा अलंकार है। तिम्रांचल में रूपक अलंकार भी है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। तो बड़े सुंदर अलंकारों का संयोजन करते हुए निराला जी ने इस कविता में अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले वहां छाया सी अंबर पथ से चली। अलसता की सी लता, वो संध्या रूपी सुंदरी एक आलस्य की लता की तरह है। देखिए उसकी कल्पना एक लता के रूप में की है। लता एक क्या नाम जो है सुंदर होती है, पतली होती है, तो परी के शारीरिक सौंदर्य की तुलना जो है लता से की है। किंतु कोमलता की वह कली, वो कली की तरह कोमलता की कली है वो संध्या रूपी सुंदरी। चूंकि संध्या अभी आई है और उस सुंदरी का आगमन उन्होंने कली के रूप में किया, एक उम्र का, एक युवावस्था की उम्र का प्रतीक दिखाने के लिए उन्होंने उसे कली कहा है। सखी नीरवता के कंधे पर बाहर डाले, वो संध्या रूपी सुंदरी अकेली नहीं है, नीरवता रूपी सखी के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। अर्थात जैसे परी अकेले नहीं आती, उसके साथ कोई सखी होती है, तो वैसे ही कल्पना की है कि संध्या रूपी सुंदरी जो आ रही है वो नीरवता रूपी सखी के कंधे पर हाथ रखे हुए, अर्थात उसके आने से चारों तरफ शांत वातावरण हो गया है। और एक सामान्य बात है, जब रात्रि आ जाती है तो प्रकृति पूरी तरह शांत हो जाती है, सब कुछ नीरव हो जाता है, शब्द रहित हो जाता है। छाहसी अंबर पथ से चली, वो छाया की तरह अंबर आकाश के मार्ग से धीरे धीरे चली आ रही है। वो संध्या रूपी सुंदरी आकाश मार्ग से छाया की तरह धीरे धीरे चली आ रही है और उसके आने से प्रकृति में चारों तरफ शांति छा गई है, चारों तरफ वातावरण में शांति निरवता छा गई है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई राग आलाप, नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, उसके हाथों में कोई वीणा नहीं है। अर्थात वो संध्या रूपी सुंदरी बिल्कुल शांति से चली आ रही है, कोई आहट, कोई आवाज नहीं है। नहीं होता कोई राग आलाप, ऐसा भी नहीं वो प्रेम की बातें भी नहीं कर रही है, अर्थात पूरी तरह शांत है। देखिए संध्या जब आती है तो वातावरण पूरी तरह शांत हो जाता है। नुपुरों में रुणझुन तन झुनझुन नहीं, वो संध्या रूपी सुंदरी है, परी है, उसके पैरों में नुपुर कहते हैं घुंघरू बंधे हुए हैं, लेकिन उनमें रुनझुन की कोई आवाज नहीं है। बिल्कुल चारों तरफ एक तरफ शांति, अर्थात दबे पांव धीरे धीरे चली आ रही है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्दता सा चुप चुप चुप, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा सुनाई देता है, चुप चुप का, अर्थात पूरी तरह वातावरण शांत हो गया है। गूंज रहा सब कहीं व्योम मंडल में जगतीतर में, जगतीतर में पूरे संसार में, पूरे आकाश में चुप चुप का एक अव्यक्त शब्द गूंज रहा है, अर्थात चारों तरफ शांति छा गई है। संध्या जब आती है तब प्रकृति शांत हो जाती है, मानवीय क्रियाकलाप शांत हो जाते हैं, पशु पक्षी सब शांत हो जाते हैं। तो वो पूरी तरीके से वो उस संध्या रूपी सुंदरी ने सारी प्रकृति को शांत कर दिया है, चारों तरफ शांत वातावरण है। सोती शांत सरोवर पर उस अपर कमलनी दल में, वो संध्या रूपी सुंदरी के आने से सरोवर में कमलनी दल, जो कमल के दल थे, समूह थे, कमल दल भी पूरे शांत हो गए। ऐसा लगता है कि संध्या रूपी सुंदरी ने उनके ऊपर भी अपना प्रभाव डाल दिया है। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में जो जल के प्रवाह से जो नदी सौंदर्य गर्विता थी, उस सौंदर्य गर्विता सरिता में भी पूरी तरह शांति छा गई है, अर्थात उसमें अब कोई कोलाहल नहीं है, न कोई स्नान करने जाता है, न कोई पक्षी वहां पर घेर रहे हैं। इसलिए उसका वक्षस्थल मतलब छाती, हृदय, छाती, वक्षस्थल उसका पूरी तरह शांत है, अर्थात सरिता में, नदी में भी कोई कोलाहल, कोई कलरव अब सुनाई नहीं देता। धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में,
वो संध्या रूपी सुंदरी ने चारों तरफ, संध्या ने चारों तरफ वातावरण को शांत कर दिया है। धीरे धीरे गंभीर शिखर, हिमगिर, हिम कहते हैं बर्फ, गिर पहाड़, अर्थात बड़े बड़े पहाड़ों पर, अटल वनों में चारों तरफ शांति छा गई है। अर्थात थल से लेकर के पहाड़ों तक, व्योम मंडल तक चारों तरफ पूरी तरह शांति छा गई है। ऐसा लगता है कि संध्या रूपी सुंदरी का साम्राज्य पूरे जगती तल पर, व्योम पर पूरी तरह छा गया है। उत्ताल तरंगा घात प्रलयघन गर्जन जलद प्रबल में, समुद्र में, सागर में भी इसमें उत्ताल तरंगें उठती रहती हैं। प्रलय से जो घोर गर्जना करता है, वहां पर भी संध्या रूपी सुंदरी का साम्राज्य दिखाई देता है। अर्थात वहां पर भी तटों पर पूरी तरह शांति छा गई है। क्षिति में, जल में, नभ में, अनिल में, अनल में। क्षिति पृथ्वी में, जल में, आकाश में, वायु में और अग्नि में, चारों तरफ शांत वातावरण हो गया है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा, एक ही शब्द सुनाई देता है अव्यक्त रूप में, स्पष्ट रूप में नहीं, स्पष्ट में नहीं, अव्यक्त रूप में। चुप चुप है गूंज रहा सब कहीं, और क्या है, कुछ नहीं, चारों तरफ एक ही शब्द सुनाई देता है। इस कविता में उन्होंने ये बताया है कि संध्या एक परी की तरह आई है, संध्या एक सुंदरी की तरह आ रही है, और आकर के उसने पूरे वातावरण में शांति छा गई है। जल में, थल में, व्योम में, पहाड़ों में, हर तरफ जो है संध्या रूपी सुंदरी का साम्राज्य है। चारों तरफ अंधेरा छा गया है। सभी प्राणी, जलचर, थलचर सब शांत हो गए हैं। इस प्रकार ये इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। ये छायावादी शैली की कविता है। शेष इसका एक पैराग्राफ है, इसको अगले क्लास में पूरा करेंगे।